पुस्तक का नाम दृश्य जगत के अदृश्य संचालन सूत्र, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 3। परम श्रद्धेय ईश्वरीय सत्ता। विद्युत एक अदृश्य तत्व है, किंतु अंधकार दूर करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और उस अदृश्य विद्युत का प्रभाव दृश्य प्रकाश के रूप में परिणत हो जाता है। चुंबकत्व यो एक ऐसी शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, किंतु उसे ही एक लोहे की सुई में पिरो दिया जाता है तो वही दिशा बोध कराने वाली कुतुबनुमा बन जाती है। परमात्मा एक अदृश्य तत्व है, किंतु अंतःकरण की श्रद्धा और मन का विश्वास एकाकार होते हैं तो सत्ता के प्रभाव पुण्य फल देखते ही बनते हैं। कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था। वह अबला असहाय खड़ी थी। मनुष्य की नहीं, ईश्वर की सहायता प्राप्त हुई और उसकी लाज बच गई। दमयंती बीहड़ वन में अकेली थी। व्याध उसका सतीत्व नष्ट करने पर तुला था। सहायक कोई नहीं। उसकी नेत्र ज्योति में से भगवान प्रकट हुए और व्याध जलकर भस्म हो गया। दमयंती पर कोई आँच नहीं आई। प्रहलाद के लिए उसका पिता ही जान का ग्राहक बना बैठा था। बचकर कहाँ जाए। खंबे में से निश्चय भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा हुई। घर से निकाले हुए पांडवों की सहायता करने, उनके घोड़े जोतने भगवान स्वयं आए। नरसिंह मेहता के सम्मान की रक्षा भगवान ने अपनी सम्मान रक्षा की तरह ही मानी। ग्रह के मुख से गज के बंधन छुड़ाने के लिए प्रभु नंगे पैरों दौड़े आए थे। मीरा को विष का प्याला भेजा गया और सांपों का पिटारा, पर वह मरी नहीं। न जाने कौन उसके हलाहल को चूस गया और मीरा जीवित बची रही। गांधी को अनेक सहयोगी मिले और वे दुर्दांत शक्ति से निहत्थे लड़कर जीते। भगीरथ की तपस्या से गंगा द्रवित हुई और धरती पर बहने के लिए तैयार हो गई। शिव जी सहयोग देने के लिए आए और गंगा को जटाओं में धारण किया। भगीरथ की साध पूरी हुई। दुर्वासा के शाप से संत्रस्त राजा अम्बरीश की सहायता करने भगवान का चक्र सुदर्शन स्वयं दौड़ा आया था। समुद्र से टिटहरी के अंडे वापस दिलाने में सहायता करने के लिए भगवान अगस्त्य मुनि बनकर आए थे। नल और नील ने समुद्र पर पुल बांधने का असंभव दिखने वाला काम संभव कर दिया था। हनुमान को समुद्र छलांगने की शक्ति भी किसी अदृश्य शक्ति से ही उपलब्ध हुई थी। ये उदाहरण प्राचीन पौराणिक गाथाएं कहकर झुटलाए जा सकते हैं और उनकी सत्यता से इनकार किया जा सकता है। हमारा देश सदियों से भाव प्रधान और आस्तिक आध्यात्मिक विचारों की जन्मभूमि रहा है। अतएव इन घटनाओं को किंवदंतियों की भी संज्ञा दी जा सकती है, किंतु सनातन सत्ता को तो काल गति और ब्रह्मांड से सर्वथा अतीत है। जिस तरह वह प्राचीन काल में भी थी, आज भी है, और उसकी अदृश्य सहायताएं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक आज भी प्राप्त किए जा सकते हैं। टंगस्टन तार पर धन व ऋण विद्युत धाराओं के अभिव्यक्त होने की तरह यह ईश्वरीय अनुदान जिन दो धाराओं के सम्मिश्रण से किसी भी काल में प्रकट होते रहते हैं, वह है श्रद्धा और विश्वास। यह सत्ताएं जहाँ कहीं जब कभी हार्दिक अभिव्यक्ति पाती हैं, परमेश्वर की अदृश्य सहायता वहाँ उभरे बिना नहीं रह सकती। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण लेड वीटर ने अपनी पुस्तक अनविजिबल हेल्पर्स, अदृश्य सहायक पुस्तक में दिए हैं, जिनसे इस युग में भी अतीन्द्रिय सत्ता के अस्तित्व पर विश्वास हुए बिना नहीं रहा जा सकता। लेडी रुथ मांड गुमरी की पुस्तक सत्य की खोज में, इन सर्च ऑफ ट्रुथ में 20वीं शताब्दी की सबसे आश्चर्यजनक घटना के रूप में सराक्यूज की रोती हुई प्रतिमा, वीपिंग स्टैच्यू ऑफ सराक्यूज में दिया है। एक सरल हृदय, अपंग किंतु श्रद्धालु महिला की भावभरी प्रार्थना से विहल होकर उसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा की आंखों से आंसू बह निकले। डच विद्वान फादर ए सोमर्स ने स्वयं मूर्ति और उसके आंसुओं का परीक्षण करने के बाद उसे विस्तार से समाचार पत्रों में छपाया और एच जॉर्गन ने उसका अंग्रेजी रूपांतर प्रकाशित कराया। 21 मार्च 1953 को कुमारी एंटोनिएटा का श्री एंग्लो जेन्यूसी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इस अवसर पर उपहार की अन्य वस्तुओं में वह छोटी सी प्लास्टर ऑफ पेरिस की अंदर से पोली ऊपर एनामिल चढ़ी प्रतिमा भेंट में मिली थी। एंटोनिएटा को मीरा के गिरधर गोपाल की तरह ये मूर्ति बहुत प्यारी लगी और वह उसकी इष्ट देवी बन गई। विवाह के बाद एंटोनिएटा गर्भवती हुई। गर्भ जैसे जैसे विकसित हुआ वह अत्यधिक दुर्बल होती गई। आंखें धंस गई, मुंह पीला पड़ गया। एक दिन तो मुंह से बोलना और आंख से दिखाई देना भी बंद हो गया। यही नहीं, उन्हें मिर्गी के फिट्स भी पड़ने लगे।
डॉक्टरों ने जांच करके बताया गर्भ में जहर फैल गया और लड़की का बचना असंभव है। उस दिन उसे भयंकर दौरा भी पड़ा। दौरा शांत हुआ। उस समय एंटोनिएटा अत्यधिक शांत किंतु भाव विहल थी। भीतर ही भीतर मन व्याकुल तौर परमात्मा की गुहार कर रहा था। अंतःकरण से शिकायत उठ रही थी, हे प्रभु, तू कितना निर्दय है कि अपनी संतान को पीड़ित देखकर भी तुझे दुख नहीं होता। यह भावना उमड़ी ही थी कि मेडेना उस मूर्ति की आंखों से एकाएक आंसू झरझर उठे। यह दृश्य देखकर सारा वातावरण स्तब्ध हो गया। धीरे धीरे खबर मोहल्ले, पड़ोस, नगर और समूचे प्रांत सराक्यूश तथा अमेरिका में फैल गई। दुनिया भर के अखबारों ने इस अद्भुत घटना का उल्लेख किया। 29 अगस्त से मूर्ति के आंसुओं का निरीक्षण परीक्षण प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम डॉक्टर मारिया मेसिनो, जो वाइया कार्सो में रहते थे, उन्होंने मूर्ति का भीतर बाहर ताज हटाकर पूरी तरह निरीक्षण किया। मूर्ति में कहीं कोई नमी नहीं है, पर आंसू रुकने का नाम ही न लेते थे। जेनियुसो घर से बाहर था। वह घर पहुंचा तो पत्नी की पीड़ा और बदले में मूर्ति का रुदन देखकर दहाड़ मारकर रो उठा। उसी रात पुलिस ने घेरा डालकर मूर्ति का निरीक्षण किया। अधिकारीगण तक इस घटना से भाव विहल उठे। किसी की समझ में नहीं आया मूर्ति में आंसू कहाँ से आ रहे हैं। दूसरे दिन ला सिएला दैनिक पत्र के संपादक ने स्वयं निरीक्षण कर अपने पत्र में लिखा, आंसू वास्तविक है, कहीं छल छद्म नहीं, परमात्मा की शक्ति विलक्षण है। श्री मासुमेकी और 10 पुरोहितों के डेलीगेशन इटालियन क्रिश्चियन लेबर यूनियन के अध्यक्ष प्रोफेसर पाब्लो अल्बानी आदि ने तथ्यों की जांच की और सही पाया। लगातार कई दिनों तक अश्रुपात होते रहने के कारण आश्चर्य और भीड़ एक साथ बढ़ रही थी। समाचार पत्र 7 दिन तक इस विस्मयकारक घटना की आंखों देखी खबर छापते रहे। 1 सितंबर को एक जांच आयोग नियुक्त किया गया, जिसके सदस्य थे जोसेफ ब्रूनो पीपी, डॉक्टर माइकल केला डायरेक्टर ऑफ माइक्रोग्राफिक डिपार्टमेंट, डॉक्टर फ्रैंक कोर्जिया असिस्टेंट डायरेक्टर, डॉक्टर लुड डी उर्सो। इसके अतिरिक्त मिस सेमिरिसी चीफ कांस्टेबल प्रोफेसर जी पारिस्क्वेलिनो डी फ्लोरिडा, डॉक्टर ब्रिटनी केमिस्ट फेरिगो उम्बर्टो, स्टेट पुलिस के ब्रिगेडियर तथा प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रथम लेफ्टिनेंट कार्मेलो रमानो भी थे। पीपेट की सहायता से दोनों आंखों से एक एक सीसी आंसू एकत्र किए गए। उनका विश्लेषण करने से पता चला कि आंसू वास्तविक है और किसी 3-4 वर्ष के बालक के से ताजे आंसू, पर वह कहाँ से क्यों निश्चित हो रहे हैं, यह कोई नहीं जान सका। स्वयं मूर्तिकार भी विस्मित था। उसकी सैकड़ों मूर्तियां बाजारों में थी, पर ऐसी अद्भुत घटना का कारण कोई नहीं समझ सका। प्रोफेसर एल रोजा ने एमडी कास्त्रो को इस घटना का विवरण इस प्रकार भेजा। पूज्य श्री एमडी कास्त्रो, प्रीस्ट ऑफ सेडिग्नो डी सुडाट रिकाल स्पेन, आपकी प्रार्थना पर यह सब लिख रहा हूँ। कमीशन ने आंसू इकट्ठे किए हैं। मूर्ति 2 पैचों से जुड़ी हुई थी। मूर्ति का प्लास्टर बिल्कुल सूखा था। आंसुओं का परीक्षण आर्क बिशप क्यूरियो द्वारा नियुक्त कमीशन ने किया है। माइक्रो किरणों से देखने पर इन आंसुओं में वह सभी तत्व पाए गए हैं जो 3 वर्ष के बच्चे के आंसुओं में होते हैं। यहाँ तक कि क्लेरेटियम के पानी का घोल प्रोटीन व क्वांटनरी साफ झलक दे रहा है। मेरी पूर्ण जानकारी भी मेरे हस्ताक्षर साक्षी है। हस्ताक्षर प्रोफेसर एल रोजा। 7 दिन तक घटना चक्र चला। बिना किसी चिकित्सा के एंटोनिएटा चंगी हो गई, पर यह पहेली न सुलझ सकी कि इन आंसुओं का कारण क्या है। अपनी सत्ता को इस परमात्मा के अतिरिक्त कौन समझ सकता है। सन 1874 की बात है। इंग्लैंड का एक जहाज धर्म प्रचार के सिलसिले में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुआ। उसमें 214 यात्री थे। वह बिस्के की खाड़ी से बाहर ही निकला था कि जहाज के पेंदे में छेद हो गया। मल्लाहों के पास जो पंप थे तथा दूसरे साधन थे, उन सभी को लगाकर पानी निकालने का भरपूर प्रयत्न किया, पर जितना पानी निकलता था उसमें भरने की गति 3 गुनी तेज थी। निराशा का वातावरण बढ़ता जाता था। जब जहाज डूबने की बात निश्चित हो गई तो कप्तान ने सभी यात्रियों को छोटी लाइफ बोटों में उतर जाने और उन्हें खेकर कहीं किनारे पर जा लगने का आदेश दे दिया। डूबते जहाज में से जो जानें बचाई जा सकती हों उन्हें ही बचा लिया जाए। अब इसी की तैयारी हो रही थी। तभी अचानक पंपों पर काम करने वाले आदमी हर्षातिरेक से चिल्लाने लगे। उन्होंने आवाज़ लगाई कि जहाज में पानी आना बंद हो गया, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यात्रियों ने चैन की सांस ली और जहाज आगे चल पड़ा। कालपर्श डाक बंदरगाह पर उस जहाज की मरम्मत कराई गई। तब पता चला कि उस छेद में एक दैत्याकार मछली की पूंछ फंसकर इतनी कस गई थी कि न केवल छेद ही बंद हुआ वरन मछली भी घिसटती हुई साथ चली आई।
अनविजिबल हेल्पर्स में C.W. लेडविटर ने लंदन के हालबर्न स्ट्रीट का एक उदाहरण देते हुए लिखा है, एक बार इस सड़क के कुछ मकानों में भयंकर आग लगी, जिससे 2 मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए। एक बुढ़िया को छोड़कर शेष सभी को बचा लिया गया, किंतु सामान कुछ भी नहीं बच सका। उस रात जिस दिन आग लगी, मकान मालिक के एक मित्र किसी कार्यवश चारचेस्टर गए थे। वे अपने बच्चों को उन्हीं के पास छोड़ गए थे। मकान पूरी तरह जल गया और सभी लोगों की गणना की गई। तब उस बच्चे की याद आई। उसे अटारी पर सुलाया गया था। उसकी खोज की गई तो यह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि जिस चारपाई पर बच्चा सोया था, उसके चारों ओर एक गोले भाग में आग का रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा था और बच्चा पूरी तरह सुरक्षित इस तरह सो रहा था मानो वह अपनी माँ की गोद में सो रहा हो। यह तथ्य देखकर लोगों ने अनुभव किया कि वास्तव में कोई सार्वभौमिक सत्ता है, अवश्य, जो प्राकृतिक परमाणुओं को भी पूरी तरह अपने नियंत्रण में रख सकती है। इस घटना को देख सुनकर होलिका दहन और उसमें से प्रहलाद को जीवित बचा लेने के विष पीकर भी मीरा के जीवित बच जाने के खंबे को चीरकर निश्चय भगवान के प्रकट होने की पौराणिक आख्यानों की सत्यता सामने आ जाती है। निश्चय पूर्वता पिन्युपनिषद के एक प्रसंग में देवता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते, हे प्रजापति, भगवान को निश्चय क्यों कहते हैं? ब्रह्मा जी उत्तर देते, सब प्राणियों में मानव को बौद्धिक पराक्रम प्रसिद्ध है और सिंह का शारीरिक पराक्रम। दोनों के संयोग का अर्थ है प्रकाश और दृश्य रूप में, बुद्धि और बल रूप में अपने भक्तों की रक्षा में तत्पर रहना। निश्चय कोई साकार स्वरूप हो या नहीं, पर प्रकाश और पराक्रम के रूप में उसका अस्तित्व कहीं भी अभिव्यक्त देखा जा सकता है।